दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पूरा ग्रह पानी में डूब चुका हो, धरती के विशाल महाद्वीप अब सिर्फ याद बन चुके हैं और इंसानियत छोटे छोटे द्वीपों पर बिखर कर जी रही है। लेकिन असली डर समुद्र नहीं है। असल डर है आसमान में गरजता हुआ एक अंतहीन बिजली का तूफान। एक ऐसा तूफान जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है और लोगों को बताया जाता है कि इस तूफान के पार जाना भगवान की मर्यादा तोड़ने जैसा पाप है। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है, और इस कहानी में वो इंसान है नेब। तो चलिए दोस्तों, आज हम पूरी फिल्म स्टॉर्म राइडर लेजेंड ऑफ हैमरहेड की कहानी समझते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। कहानी शुरू होती है आज से 300 साल बाद की दुनिया में। 3 सदियों पहले एक भयानक आपदा आई थी जिसे लोग कहते हैं ग्रेट फ्लड। इस आपदा ने पूरी पृथ्वी की भौगोलिक बनावट बदल दी। महाद्वीप समुद्र में डूब गए और धरती पर बस छोटे छोटे द्वीप ही बचे। इन द्वीपों पर बची खुची इंसानियत किसी तरह जिंदा है, लेकिन उनके जीवन पर हमेशा मंडराता है एक विशाल इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। ये तूफान महासागर के बीच में लगातार घूमता रहता है और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। लोगों का मानना है कि यह तूफान किसी दैवी शक्ति का बनाया हुआ अवरोध है, इसलिए कोई भी इसके पार जाने की कोशिश नहीं करता। इस दुनिया में एक जगह है जिसे लोग स्वर्ग जैसा मानते हैं। इस शहर का नाम है अर्गोस। अर्गोस एक विशाल किले जैसा शहर है जिसके चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं। यहां रहने वाले लोगों को खाना, सुरक्षा और बेहतर जिंदगी मिलती है, लेकिन आर्गोस में प्रवेश करना आसान नहीं है। हर साल अलग अलग द्वीपों से योद्धा आते हैं और एक खतरनाक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जिसे कहा जाता है स्टॉर्म राइडिंग। जो इस मौत के खेल में जीतता है उसे आर्गोस में रहने की अनुमति मिलती है। बाकी लोग या तो मर जाते हैं या वापस अपने द्वीप लौट जाते हैं। अब कहानी का असली हीरो सामने आता है। उसका नाम है नेब और उसका किरदार निभाया है मर्को इल्सो ने। नेब एक युवा द्वीपवासी है जो बाकी लोगों की तरह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। जब बाकी लोग कहते हैं कि तूफान भगवान का बनाया हुआ है, नेब कहता है, अगर यह भगवान का बनाया हुआ है तो हम इसके पार क्यों नहीं जा सकते। नेब हमेशा सच जानना चाहता है, लेकिन उसके सवालों की वजह से उसे अक्सर समाज में अजीब और विद्रोही माना जाता है। एक दिन एक घटना नेब की जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। समुद्र के किनारे एक तूफानी रात में नेब पर सीधे बिजली गिरती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह मरता नहीं, बल्कि इस घटना के बाद उसे अजीब अजीब दृष्टियां दिखाई देने लगती हैं। इन विजन्स में वह अतीत और भविष्य की झलकें देखता है। उसे ग्रेट फ्लड की झलक दिखाई देती है। उसे दुनिया के पुराने समय के संकेत दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि दुनिया की असली कहानी लोगों से छिपाई जा रही है। नेब की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है माया। माया बहादुर है और वह भी अर्गोस के शासकों पर भरोसा नहीं करती। माया को भी लगता है कि इस दुनिया की असली सच्चाई कहीं छिपाई जा रही है। नेब और माया की सोच एक जैसी है। दोनों तय करते हैं कि वे उस चीज को करेंगे जिसे इस दुनिया में असंभव माना जाता है। वे सीधे उस तूफान के अंदर जाएंगे। लोगों के अनुसार कोई भी जहाज उस तूफान को पार नहीं कर सकता, लेकिन नेब और माया फिर भी कोशिश करने का फैसला करते हैं। वे एक जहाज लेकर सीधे उस विशाल स्टॉर्म की तरफ निकल पड़ते हैं। यह यात्रा बेहद खतरनाक है। समुद्र की ऊंची लहरें, आसमान से गिरती बिजली और तेज हवाएं, हर पल मौत उनके सामने खड़ी होती है। लेकिन नेब पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, सच। इस दुनिया पर शासन करते हैं कुछ रहस्यमयी लोग जिन्हें कहा जाता है द फाउंडर्स। फाउंडर्स ही आर्गोस के शासक हैं। लोगों का विश्वास है कि वे अमर हैं और ग्रेट फ्लड के समय से ही जीवित हैं। इसी कारण लोग उन्हें लगभग देवताओं जैसा मानते हैं। लेकिन नेब को इस कहानी पर शक है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे धीरे धीरे पता चलता है कि फाउंडर्स उतने पवित्र नहीं हैं जितना लोगों को बताया गया है। नेब और माया की यात्रा जल्द ही फाउंडर्स के सैनिकों के ध्यान में आ जाती है।
फाउंडर्स नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति तूफान के पार जाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई वहां पहुंच गया तो शायद दुनिया की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए फाउंडर्स के सैनिक नेब और माया को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। अब कहानी में शुरू होता है पीछा, लड़ाई और जीवित रहने की जंग। जैसे जैसे नेब और माया आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह यह कि दुनिया की पूरी कहानी जो लोगों को बताई गई है वह पूरी तरह सच नहीं है। ग्रेट फ्लड के बाद फाउंडर्स ने इतिहास को अपने हिसाब से बदल दिया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि तूफान एक दैवी सीमा है, लेकिन असल में यह सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने का तरीका है। नीब और माया की यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं रही, यह बन चुकी है सच की लड़ाई। वे तूफान को पार करके यह साबित करना चाहते हैं कि दुनिया उतनी सीमित नहीं है जितनी लोगों को बताया गया है। अगर वे सफल हो जाते हैं तो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है, लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो वे इतिहास के सबसे बड़े विद्रोही बनकर समुद्र में खो जाएंगे। फिल्म के अंत में नेब और माया का मिशन पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। वे साबित करते हैं कि डर और झूठ के पीछे छिपी हुई सच्चाई कभी न कभी सामने आती ही है, और शायद इस विशाल तूफान के पार मानवता के लिए एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। स्टॉर्म राइडर लेजेंड ऑफ हैमरहेड सिर्फ एक साई-फाई एडवेंचर नहीं है, यह कहानी है सत्ता और नियंत्रण की, अंधविश्वास और सच्चाई की, और उन लोगों की जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया और रहस्यमयी साई-फाई एडवेंचर पसंद है तो यह फिल्म जरूर देखने लायक है। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्म फैथम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम फिल्मों की दुनिया के सबसे गहरे रहस्य खोलते हैं।